उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां उसके सहयोगी दल अपना दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं आशीष पटेल सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आरक्षण में आरक्षण लागू करने की लगातार मांग के साथ सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से चिट्ठी लिखा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद गोपाल नंदी जो प्रयागराज की सीट से विधायक हैं और यूपी सरकार में बड़े मंत्रालय के मंत्री भी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है या उनके विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनका कहना ही नहीं मानते। काम कराएं तो फिर किससे कराएं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब मैं फाइल मांगता हूँ तो 6-6 महीने जिस फाइल को मैं पुटअप करता हूँ मेरे सामने तक नहीं आती। बहुत सारे जो निर्णय होते हैं अधिकारी अपने मन से कर लेते हैं। नोएडा से लेकर के कानपुर और लखनऊ के अधिकारियों का उन्होंने जिक्र किया और जिक्र में बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी लिखी। उन्होंने ये तक लिख दिया कि अधिकारी अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार करते, नीतियों के खिलाफ जाकर के काम करते हैं और अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं जो उस सूची में नहीं आते हैं। नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं, यानी इनके अंतर्गत जो बड़ी इंडस्ट्रियल या हाईवे एक्सप्रेसवे सारा विभाग इनके डिपार्टमेंट में आता है। नोएडा गाजियाबाद इस विभाग का सबसे ताकतवर जिला माना जाता है क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे हैं और यही इसीलिए नंद गोपाल नंदी नोएडा के अधिकारियों पे भी निशाना साधा है। उन्होंने कुछ अधिकारियों की निलंबन की भी बात की है जो पिछले कुछ महीनों पहले हुई थी। उसके साथ साथ कुछ और अधिकारियों की बात उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मैंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जब सीएम को जो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के कुछ पेज मेरे पास हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। सीएम को लिखे पत्र में नंदी ने नीतियों को ताक पे रख के मनमाने ढंग से फैसले ले रहे हैं अधिकारी, इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने इस पत्र में कई गंभीर मुद्दों का जिक्र किया है और ये भी कहा है पिछले 2 साल से वो कई महत्वपूर्ण फाइलें मांग रहे हैं, जैसा मैंने बताया, लेकिन अब तक अधिकारियों उन्होंने फाइल उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन फाइलों में क्या छुपाया जा रहा है, क्या कोई भ्रष्टाचार है या किसी अपने करीबी जो पात्रता सूची में नहीं है या नियमों को दरकिनार करके लाभ दिया गया है, क्या वो मामला तो नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कुछ फाइलों को तो दफ्तर से ही गायब कर दिया जा रहा है, यानी एक बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ फाइलें विभाग से ही गायब कर दी जा रही है और बताया जा रहा है कि फाइल गायब हो गई। उदाहरण के तौर पे एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि 3 साल पहले उन्होंने विभाग में कामकाज के बंटवारे को लेकर निर्देश दिया और ये फाइल उसी समय गायब हो गई कि कौन सा काम कौन अधिकारी या कर्मचारी देखेगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा ऐसे कई सारे बड़े आरोप लगाए हैं और इसी तरह से उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि प्रयागराज जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का हाई कोर्ट एक मामले में सख्त हुआ और टिप्पणी की तो वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया भी गया। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, इस बात का जिक्र किया है और जब कोर्ट ने इस मामले को सरकार से पूछा था, उन्होंने इस पत्र में ये भी कहा है कि अधिकारी केवल सुनते ही नहीं बल्कि विभाग में भ्रष्टाचार की बात है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार अपने और अपने सहयोगियों से घिरते जा रही है और इस पत्र में उन्होंने एक बात का और जिक्र किया है कि नोएडा अथॉरिटी के विशेष कार्य अधिकारी ओवरडी भूमि आवंटन के आरोपों में निलंबन में किया, यानी गलत तरीके से उनको भूमि दी गई और आरोप लगे, जांच हुई और चीजें सही साबित हुई तो उनको निलंबित कर दिया गया। नंद गोपाल नंदी कई बार ऐसे सवाल अपने अधिकारियों पे उठाए हैं, हालांकि कई सारे फैसले ऐसे किए जिसपे वो भी घिरते नजर आए और सवाल भी उठे। अब देखना ये होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पत्र को संज्ञान में लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और जांच में चीजें क्या निकलती है, लेकिन अगर शिकायत हुई है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा और बाहर निकल करके आएगा। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।